हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है। दोस्तों, जिसमें हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत यहाँ पे एक अतिरिक्त वर्कशीट दी गई है, जिसके अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें कि हमें हल करना है। जैसे आओ झटपट जोड़ें। अब दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 19 + 11 कितना होता है। तो हमें 9 और 1 10 की 0 हाशलाई 1 और 1 1 2 और 1 3। तो इस प्रकार से हमें झटपट इन्हें जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है कि 7 3 10 10 की 0 हाशलाई 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक उसी प्रकार तीसरा है 7 3 10 10 की 0 हाशलाई 1 3 2 5 और 1 6। ठीक उसी प्रकार डी नंबर का है 8 2 10 10 की 0 हाशलाई 1 5 और 1 6 और 1 7। इसी प्रकार आपको आगे भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर दिया है दूसरा प्रश्न है कि इन्हें हल कीजिए। तो अब हमें इन्हें हल करना है। इसमें आप यहाँ पे घटाने के लिए बोला गया है। तो अब देखिए 7 में से 9 तो नहीं जाएंगे, तो 7 का माने हो जाएगा 17। और यहाँ पे हमने यहाँ से एक कैरी क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। तो अब यहाँ 5 की जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो अब 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब यहाँ पे हमने एक कैरी यहाँ से उधार ली थी, तो 5 की जगह कितना बचा, 4। 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी इसी तरह हल करना है कि 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 7 बड़ी संख्या है। तो यहाँ से हम एक कैरी उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना, 4 की जगह बचेगा 3। अब हम यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ 4 की जगह 3 हो गया। 3 में से 2 1 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा। इस प्रकार से 15 होगा। ठीक इसी प्रकार से सी नंबर का है कि 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ से एक कैरी ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 7। 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक इसी प्रकार डी नंबर में है 9 में से 9 घटाए तो 0, 6 में से 3 घटाए तो 3। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों को हल करना है। पढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। क्या अगला सप्ताह दोस्तों, हमारा सप्ताह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 1, गणित की वैकल्पिक विधियाँ। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए देवनागरी लिपि तथा हिंदू अरबी संख्यांकन अंक की जोड़ी बनाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देवनागरी लिपि लिखी हुई है और यहाँ पे हिंदू अरबी संख्यांकन लिखा हुआ है। तो अब देखिए देवनागरी लिपि को हमको हिंदू अरबी संख्यांकन से मिलाना है। तो 4 इस प्रकार से लिखेंगे, 6 को हम इस प्रकार से मिला देते हैं, फिर इसके बाद हम 7 को इस प्रकार से मिला देते हैं, 9 को हम इस प्रकार से मिला लेते हैं, 8 को हम इस प्रकार से मिला देते हैं और 5 को इस प्रकार से मिला लेते हैं। इस प्रकार से यह सड़ी जोड़ी बन जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि किसी महीने की किन्हीं 5 तारीखों को देवनागरी लिपि में लिखिए। तो आप जैसे ये 5 है तो इस प्रकार से 5, ये 6 है तो इस प्रकार से आप तारीखों को देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 की जोड़िए। अब जैसे 6 का 6 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। अब उत्तर को देवनागरी लिपि में दर्शाना है। तो देखिए 36 लिखा है तो हम क्या करेंगे, 3 और 6 इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है कि 8 का 8, 4 का 4 यानी 48 हो गया। देवनागरी लिपि में इसको लिखेंगे तो ऐसे 4 बनाएंगे और ऐसे 8 बनाएंगे। इस प्रकार से ये 48 हो जाएगा। ठीक सी बात तीसरा है कि 3 का 3, 7 का 7, 73 है तो अब 73 कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हमको 6 7 बनाना है, इस प्रकार से हमको 3 बनाना है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देवनागरी लिपि में इनको उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। कि अब अगला सप्ताह क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सप्ताह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 2, गणित की वैकल्पिक विधियाँ। अब इसके अंतर्गत प्रश्न है कि एकाधिक चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब एकाधिक प्रश्न चिन्ह क्या कहलाता है कि हमको हाशलाई की जगह पे बिंदु रखकर
हाशलाई को संबोधित करना है। जैसे कि 8 3 कितना होता है 11, तो 11 की 1 हाशलाई 1, तो 1 ना लिखकर हम यहाँ पे एक बिंदु रखते हैं जिसे एकाधिक चिन्ह कहते हैं। वह हाशलाई का ही काम करता है, तो 1 1 2 और 1 3। तो इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि 6 4 10, 10 की शून्य हाशलाई 1 यानी एक एकाधिक चिन्ह, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक इसी प्रकार तीसरा है 9 और 1 10, 10 की शून्य हाशलाई 1 और 3 2 5 और 1 6। इसी प्रकार 8 3 11, 11 की 1 हाशलाई 1 5 4 9 और 1 10। ठीक इसी प्रकार आपको नीचे वाले प्रश्नों के भी हल करने हैं। जैसे 5वें नंबर का दिया हुआ है कि 6 5 11, 11 की 1 हाशलाई 1 6 5 11 और 1 12। ठीक इसी प्रकार छठवा है कि 7 5 12, 12 की 2 हाशलाई 1 4 2 6 और 1 7। ठीक इसी प्रकार 8 3 11, 11 की 1 हाशलाई 1 9 और 1 10, 10 की शून्य हाशलाई 1 1 1 2। ठीक इसी प्रकार आठवां है 4 2 6, 9 3 12 की 2 हाशलाई 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक इसी प्रकार नौवां है 8 5 13, 13 की 3 हाशलाई 1 9 3 12 और 1 9 3 12 और 1 13 की 3 हाशलाई 1 4 और 1 5 और 1 6। ठीक इसी प्रकार 10वां है 9 6 15 की 5 हाशलाई 1 9 4 13 और 1 14 की 4 हाशलाई 1 3 और 1 4 और 1 5 2 और 1 3। तो इसी प्रकार से आपको एकाधिक चिन्ह लगाकर हाशलाई लगाकर इन प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं अगले सप्ताह की तरफ। दोस्तों अगला सप्ताह है हमारा सप्ताह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 3, गणित की वैकल्पिक विधियाँ। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है कि ऊर्ध्व त्रियक विधि से संख्याओं का गुणा कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे पहला है हमारा कि 42 गुणित 21, तो हमने इसका आया कि 882 गुणा किया। तो अब इसे ऊर्ध्व त्रियक विधि से करना है, तो हमको पहले स्टेप में पहले पड़ाव में कैसे लिखेंगे, पहले हमको लगाना है इकाई के अंक का गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने 2 गुणित 1 किया तो 2 आया। फिर इसके बाद 42 गुणित 21 का हम त्रियक गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4 धन 4 एकम 4। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब इसके बाद हमको दहाई के अंक का गुणा करना है, तो 4 गुणित 2 बराबर 8। ठीक इसी प्रकार दूसरे में भी आप देख लीजिए कि हम सबसे पहले इकाई के अंक का गुणा करेंगे, जैसे कि 6 गुणित 4 बराबर 24। फिर इसके बाद 26 गुणित 14 में त्रियक गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 एकम 6 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा। अब 6 और 8 को हम जोड़ देंगे तो टोटल 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम फिर दहाई के अंक का गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणित 1 बराबर 2। ठीक इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में भी ऐसे ही आपको हल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं तीसरे वाले में भी आपको सबसे पहले इकाई का अंक का गुणा करना है 6 गुणित 1 बराबर 6। ठीक उसी प्रकार फिर आपको 21 गुणित 16 को त्रियक गुणा करना है, जैसे 1 एकम 1 और 6 दूनी 12। तो कितना हुआ 1 और 12 कितना हो गया 13 हो गया। फिर इसके बाद हमको दहाई के अंक का करना है, जैसे 2 गुणित 1 बराबर 2। ठीक इसी प्रकार चौथे में भी है, सबसे पहले हमको इकाई के अंक का करना है, तो 2 गुणित 4 बराबर 8 हो जाएगा। फिर 52 गुणित 24 में हमको त्रियक गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 और 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको दहाई के अंक करना है, 5 गुणित 2 बराबर 10। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। आगे भी प्रश्न है दोस्तों जिन्हें हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि 4 गुणित यहाँ में भी हमको इकाई का अंक का सबसे पहले गुणा करना है, जैसे 4 गुणित 2 बराबर 8 आ जाएगा। फिर हमको 14 गुणित 22 का त्रियक गुणा करना है, जैसे 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2, 8 2 10 हो गया। फिर इसी प्रकार हमको दहाई का अंक का गुणा करना है, तो 1 गुणित 2 बराबर 2। ठीक इसी का छठवा है, सबसे पहले हमको इकाई का अंक का गुणा करना है, तो 8 गुणित 2 बराबर 16। फिर 28 गुणित 42 में हमको त्रियक गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 और 8 चौके 32, 32 और 4 36 होता है। फिर इसके बाद हमको दहाई का अंक का गुणा करना है, 2 गुणित 4 बराबर 8। तो इस प्रकार से आपको इसको ऊर्ध्व त्रियक विधि से गुणा करना है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 4। आप देख सकते हैं गणित की वैकल्पिक विधियाँ। इसके अंतर्गत प्रश्न है कि दी गई संख्याओं के बीजांक लिखिए। अब बीजांक क्या बुलाते हैं, अब जैसे यहाँ संख्या दी है 12, संख्या के आंकड़ों का जोड़ कितना होगा 1 + 2 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इसका बीजांक कितना होगा 3। ठीक इसी प्रकार 74 का संख्या के अंक का जोड़ कितना होगा 7 + जोड़ बराबर 11। अब 11 का बीजांक निकालने की प्रक्रिया क्या होगी 1 + 1 बराबर 2, तो इसका बीजांक आएगा 2। तीसरी वाला 64 में 6 × 4 10 बराबर 10 और 1 + 0 बराबर 1, तो इसका बीजांक आएगा 1। ठीक इसी प्रकार 51 में क्या होगा 5 + 1 बराबर 6,
इसका बीजांक कितना आएगा 6। उसी प्रकार 107 में 10 + 7 बराबर 8 आएगा, इसका बीजांक कितना आएगा 8। तो इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। अब 273 की बात आती है तो 273 कैसे लिखेंगे, 2 + 7 + 3 बराबर 12। अब 12 को हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे 3, मतलब कि इसका बीजांक होगा 3। बीजांक का मतलब होता है कि एक अंक की संख्या होना चाहिए। 190 में हम क्या करेंगे, 1 + 9 + 0 बराबर आएगा 10। अब 1 + 0 बराबर 1, यानी बीजांक होगा इसका 1। ठीक इस प्रकार 213 में हम क्या करेंगे, 2 + 1 + 3 बराबर 6, इसका बीजांक हो जाएगा 6। फिर 6 × 4 = 10, 6 + 4 + 4 बराबर हो जाएगा 14, 1 + 4 बराबर हो जाएगा 5, इसका बीजांक कितना होगा 5। ठीक उसी प्रकार 81 को हम कैसे लिखेंगे, 8 + 8 + 1 बराबर 17, और 1 और +7 बराबर 8, जिसका बीजांक हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ सप्ताह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 5, गणित की वैकल्पिक विधियाँ। अब इसके अंतर्गत प्रश्न है कि प्रश्नों को हल करके उत्तर की जांच बीजांक विधि से कीजिए। अब इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पे भाग करना है। तो जैसे हमारा पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 273 को हमको 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे कितना आया, 5 × 25, यहाँ पे हमने 25 लिखा। 25 में से 23 गए 2 और 0 का 0 होता है, 23 हो गया। 20 घटाया, हाँ भाजक शेषफल कितना आया 3 आया। अब यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक धन शेषफल। अब यहाँ पे भाज्य कितना है 273 है, और भागफल कितना है जो आया है वो 54 है, भाजक कितना है 5 है जिससे देना है, और शेषफल कितना आया है 3। अब हम क्या करेंगे, 12 बराबर 9 गुणित 5 धन 3 करेंगे। फिर 3 बराबर हम क्या करेंगे, 9 × 45 धन 3 करेंगे। फिर इसका 3 बराबर क्या करेंगे, 9 × 3 = 12। इस प्रकार से 3 बराबर 12 और 3 बराबर 3 करेंगे। अगला प्रश्न है कि 345 को 8 से भाग देना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भाजक जैसे भागफल कितना आएगा 43 आएगा, यहाँ 32 घटाए 25 में से तो 24, और हाँ भागफल कितना आ गया 1 आ गया शेषफल। तब हम 345 बराबर कितना होगा 43 गुणित 8 गुणित धन 1, ठीक 12 में बराबर 7 गुणित 8 धन 1, 3 बराबर कितना होगा 7 × 8 = 56 धन 1, 3 बराबर हो जाएगा 11 धन 1, 6 × 5 = 11, तो 11 धन 1 हो गया। 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से आपको बीजांक बनाना है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा है कि 770 में 9 से भाग देना है। तो इसका जो भागफल आएगा कितना आएगा 85, यहाँ 72 में से 50 घटाए तो 45, 45 में 50 में से 50 घटाए तो 5 क्या आ गया आपका शेषफल आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ भी सूत्र लिखना है, भाज्य बराबर भागफल धन गुणित भाजक धन शेषफल। तो 770 क्या है आपका भाज्य है, गुणित भागफल कितना आया है 85 आया था, गुणित भाजक कितना था 9 से भाग देना था, तो 9 धन शेषफल कितना आया 5। अब 14 बराबर क्या करेंगे 13 गुणित 9 कर दिया, 8 × 5 = 13 गुणित 9 धन 5 कर दिया। फिर 5 बराबर क्या किया 9 × 4 = 13, 13 धन 5 कर दिया। फिर 5 बराबर कितना 9 × 4 = 36, 5 कर दिया धन 5 कर दिया। फिर 5 बराबर कितना होगा 6 × 3 = 9 धन 5 कर दिया। फिर 5 बराबर 14, 5 बराबर 5 कर दिया, 1 और 4 को जोड़ा। तो इस प्रकार से आपको बीजांक पद्धति से इस उत्तर की जांच करनी है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 आप देखेंगे कि 881 से में 6 का भाग देना है। अब इसमें कितना भागफल कितना है 146, -6 किया तो 28 आया, 28 में 24 घटाया तो 41, में 36 घटाया तो 5 आपका क्या आ गया शेषफल आया। अब 881 बराबर कितना होगा 146 गुणित भाजक कितना है 6 धन शेषफल कितना आया 5। अब 17 बराबर क्या हो जाएगा 6 × 4 = 10 और 1 = 11 गुणित 6 धन 5। और 8 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणित 2 धन 5। फिर 8 बराबर कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 धन 5। इसका 8 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 1 = 3 और 5, 8 बराबर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार से आपको बीजांक निकालना है, उत्तर की जांच करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों यहाँ हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 29 और दिवस चल रहा है 1। गणित की वैकल्पिक व्यवस्था। पहला प्रश्न है दोस्तों कि जोड़ी मिलाइए। अब यहाँ देवनागरी लिपि लिखी हुई है और यहाँ पे हिंदू अरबी संख्यांकन लिखी ली हुई है, तो अब हमें इन दोनों की जोड़ी मिलाना। जैसे 2 को हम किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं, 3 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, 1 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और 5 को हम इस प्रकार से लिखते हैं और 8 को इस प्रकार से निकल लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको इनकी जोड़ी बनाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इन अंकों को देवनागरी अंकों में एवं शब्दों में लिखिए। जैसे पहला है कि 5 को हम कैसे लिखेंगे देवनागरी में, तो इस प्रकार से लिखेंगे और ऐसे हिंदी में लिखेंगे 5। ठीक उसी प्रकार 6 को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार 0 को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से और 0 लिखेंगे हिंदी में। इसी प्रकार से 3 को हम देवनागरी में कैसे लिखेंगे, ऐसे और हिंदी में लिखेंगे इस प्रकार से। अब तीसरा प्रश्न है कि 3 एवं 4 को एकाधिक चिन्ह का प्रयोग कर जोड़िए। एकाधिक चिन्ह हम आपको पिछले सप्ताह में बता चुके हैं, पिछले सप्ताह के दिन में कि कैसे करना है। हाशलाई की जगह पे एक डॉट यानी बिंदु का उपयोग करके इसको जोड़ना है। जैसे 8 और 9 कितना होता है 17, 17 की 7 हाशलाई 1। तो जो हाशलाई 1 लिखते हैं वहाँ उसकी जगह आपको एकाधिक चिन्ह यानी बिंदु लगाना है। 3 तो 5 और 1 6। ठीक उसके बाद चौथा है कि 8 4 12, 12 की 2 हाशलाई 1, 5 2 7 और 1 8, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 कि 5 एवं 6 को ऊर्ध्वतीयक विधि से गुणा करके हल कीजिए। अब जैसे पहला है कि 43 गुणित 21, इसका उत्तर कितना आएगा 903। लेकिन अब इसको ऊर्ध्वतीयक विधि से गुणा करना है तो पहला पड़ाव है कि सबसे पहले हमको इसका इकाई का अंक का गुणा करना पड़ता है, तो 3 गुणित 1 बराबर 3। फिर इसके बाद 43 गुणित 21 का हम जब गुणा करेंगे त्रियक विधि से तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4। अब 6 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। फिर उसके बाद हमको इसका दहाई के अंक का गुणा करना है, तो 4 गुणित 2 बराबर 8। तो इस प्रकार से आपको त्रियक ऊर्ध्वतीयक विधि से इनको गुणा करना है। अब छठवां सवाल भी ऐसे ही करना है आपको कि 90 गुणित 11 को क्या करेंगे 990 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, सबसे पहले हमको इकाई का अंक का गुणा करना, 0 गुणित 1 बराबर 0। फिर इसके बाद 90 गुणित 11 करेंगे तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से त्रियक गुणा करना है, तो 0 का 0 आएगा, 9 एकम 9 आएगा बराबर 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमको दहाई के अंक का गुणा करना है, तो 9 गुणित 1 बराबर 9। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। सातवां प्रश्न है कि इन संख्याओं के बीजांक ज्ञात कीजिए। जैसे संख्या दी है 11, तो इसका एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका बीजांक। ठीक इसी प्रकार 73 है तो 73 क्या हो जाएगा 7 3 10 10 का हो जाएगा 1 + 0 बराबर 1। तो इस प्रकार से इसका बीजांक होगा 1। ठीक इसी प्रकार 9 4 13, 9 4 13, अब 1 धन 3 बराबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसका बीजांक होगा 4। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है कि नीचे लिखी संख्याओं के बीजांक लिखिए। अब जैसे 383 दिया हुआ तो 383 को हम कैसे लिखेंगे, 3 + 8 + 3 बराबर 14। 14 को लिखेंगे हम 1 + 4 बराबर 5, इसका बीजांक आएगा। ठीक उसी प्रकार 294 है तो 294 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 2 + 9 + 4 बराबर 15। 15 को हम लिखेंगे 1 + 5 बराबर 6, इसका बीजांक होगा। ठीक इसी प्रकार तीसरा है 300 का, तो 3 + 0 + 0 बराबर 3, इसका बीजांक होगा। ठीक इसी प्रकार चौथा है कि 992 यानी 9 + 9 + 2 बराबर 20। 20 को हम लिखेंगे 2 + 0 बराबर 2, इसका बीजांक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से है 994, तो हम इसको लिखेंगे 9 + 9 + 4 बराबर 22। 22 को हम लिखेंगे 2 + 2 बराबर 4, इसका बीजांक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां कि 9वां एवं 10वां को हल करके उत्तर की जांच कीजिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 746 को 8 से भाग देना है, तो इसका भागफल कितना आएगा 93 आ जाएगा। 8 नाम 72, यहाँ पे 72 होगा। अब यहाँ पे 74 में से 72 घटाए तो 2 आएगा और 6 का 6 उतार देंगे। फिर इसके बाद 9 × 27, 8 × 24 आ जाएगा, यहाँ पे 24 लिखेंगे। 26 में 24 घटाएंगे तो 2, इसका शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ पे 746 बराबर 93, इसका भागफल आया, भाजक आया 8 और शेषफल आया 2। फिर 17 फिर 9 + 3 बराबर 12 धन गुणित 8 बराबर 2। फिर 8 बराबर आ जाएगा कितना 1 और 2, 3 गुणित 8 धन 2 आ जाएगा। फिर 8 बराबर आ जाएगा 8 × 24 धन 2 आ जाएगा। फिर 8 बराबर आएगा 6 धन 2।
फिर 8 बराबर 8। तो इस प्रकार से आपको इसकी उत्तर की जांच करनी है। वहीं प्रश्न क्रमांक 10वां है कि 425 को 13 से भाग देना है, तो भागफल कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यहाँ 39 आया, 39 में से 35 घटाया तो 26 आ जाएगा, 39 आया, फिर 35 आया, फिर 26 आया तो 9 आ जाएगा। इसका क्या, शेषफल। अब 425 क्या है, भाज्य है, और भागफल कितना है, 32 है, और भाजक कितना है, 13, और शेषफल है 9। अब 11 बराबर 3 2 5 करेंगे, गुणित 4 धन 9 करेंगे। ठीक उसी प्रकार 2 बराबर हो जाएगा 20 धन 9, 2 बराबर 29, 2 बराबर 11, फिर इसका 2 बराबर 2। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।